बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़काउल्लाह ई लर्निंग प्रोग्राम की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम एक नया कोर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू कर रहे हैं। ये कोर्स एक तालिब इल्म के लिए, स्टूडेंट के लिए भी अहम है और एक प्रोफेशनल जो जॉब करने वाला बंदा है उसके लिए भी उतना ही अहम है, क्योंकि ऑफिस के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है और एक स्टूडेंट जो है वो अपने नोट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स जो बनाता है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम फ़ीचर्स अपनी तमाम वीडियोस में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि उनको आप यूज़ करके इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अच्छा फ़ायदा उठा सकेंगे। सबसे पहले ये जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को ओपन किया है और जो इसका इंटरफेस है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं राइट साइड पे जो टॉप कॉर्नर में आपको ये 4 बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये किस लिए वर्ड के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक बात यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वर्ड के अंदर एक ही काम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन कुछ आपकी चॉइस पे होता है कि आप वो काम करने के लिए कौन सा फीचर उसका यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो राइट साइड पे पहला बटन आपको नज़र आ रहा है, ये क्रॉस बटन है। इसका काम ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन को क्लोज़ करना चाह रहे हैं। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद इसको मैं जूम कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है वो है रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब ये है कि आपकी विंडो पूरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप इसको रीस्टोर करके अपनी स्क्रीन पे एडजस्ट करना चाहते हैं, साथ कोई दूसरा आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है उसको भी देखना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट इस रीस्टोर को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह अपने आप को श्रिंक कर लेगी, रिड्यूस कर लेगी। अब रिड्यूस करने के बाद इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन ये भी आ जाती है कि साइड से आप इसको माउस के साथ पकड़ें और इसका साइज़ मज़ीद छोटा कर सकते हैं। इसी तरह आप टॉप से भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ये देखें आपके सामने हो रहा है। और इसी तरह आप अगर कॉर्नर से इसको माउस से पकड़ते हैं तो ये आप दोनों साइडों से एक ही वक्त में उसका साइज़ विंडो का चेंज कर सकते हैं। दोबारा उसी बटन को अगर मैं प्रेस करूं तो ये मैक्सिमाइज़ का बटन बन जाएगा और ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। तो ये स्क्रीन जो पूरी स्क्रीन पे आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे आपको जो नज़र आ रही है उसमें फ़िक्स हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरा बटन आपको नज़र आ रहा है, इस बटन का काम है कि इस विंडो को टोटली मिनिमाइज़ कर देना। ये देखिए, मैं आपके सामने इसको क्लिक करता हूँ तो ये विंडो मिनिमाइज़ हो गई। और इसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए, लाने के लिए जस्ट आप इसके आइकॉन के ऊपर क्लिक करें तो ये आपके सामने फुल स्क्रीन हो गई। उसके बाद 4th नंबर पे आपको ये जो बटन नज़र आ रहा है, इसके अंदर अगर आप इसको क्लिक करें तो 3 ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं। ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटो हाइड रिबन की। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है इसका नाम है मेन मेन्यू, और इसके नीचे ये जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं ये रिबन कहलाते हैं। डिफरेंट रिबन्स के अंदर ये बटन है। तो अगर मैं इस बटन में जाके ऑटो रिबन को ऑन कर देता हूँ तो ये देखें आपके सामने वो जो मेरे मेन मेन्यू के बटन नज़र आ रहे थे, रिबन के बटन नज़र आ रहे थे, तमाम के तमाम जो हैं वो हाइड हो गए हैं। अब आप का पेज आपके सामने जो नज़र आ रहा है वो फुल स्क्रीन पे हो गया। आप इसके ऊपर काम इस तरीके से कर सकते हैं। अब कहीं से अगर आपने उन रिबन में से, उन बटन में से, मेन्यू में से यूज़ करना हो तो अपने माउस को आप टॉप पे ले जाएं, जस्ट क्लिक करें तो वो आपके सामने दोबारा डिस्प्ले हो जाएंगे। अब वहाँ से आपने किसी बटन को यूज़ करना है तो करें, और उसके बाद दोबारा जब आप पेज के ऊपर आके आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटो हाइड हो जाएंगे। तो ये फीचर है कि अगर आपको ये लेआउट पसंद आता है तो आप इस तरह भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा क्लिक करके उसी ऑप्शन पे जाता हूँ। इस बटन को आपने क्लिक किया तो आप चाहते हैं कि टोटल का टोटल जो है ना वो हाइड ना हो, आपका जो मेन ऊपर नज़र आ रहा है मेन मेन्यू वो डिस्प्ले होता रहे, लेकिन ये रिबन जो नीचे आपके हैं ये सिर्फ हाइड हो।
तो ये सेकंड ऑप्शन आप क्लिक कर दें। अब सेकंड ऑप्शन के बाद आप देखें तो आपके सामने मेन मेन्यू आपको विजिबल है, नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप किसी मेन मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो उसका रिबन, उसका नीचे बटन जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए इंसर्ट पे मैंने किया, होम पे किया, तो ये तमाम रिबन्स और बटन आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वो डिफ़ॉल्ट में जो आपको फर्स्ट टाइम नज़र आ रहा था जब हमने इसको लोड किया था, ओपन किया था, तो अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो टोटल फिर उसी फॉर्म में चला जाएगा जो शुरू में आपने इसको देखा था। तो नाजरीन, ये हमने डिस्कस किया जो राइट पे आपको 4 बटन नज़र आ रहे थे, इनका यूज़ क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे आएँ तो ये देखें डॉक्यूमेंट 2 डैश वर्ड, ये हमें बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट का नेम क्या है और ये किस सॉफ्टवेयर के अंदर ये बना हुआ है। ये वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट 2 का नाम इसने दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट में जब आप फाइल्स लेते हैं तो ये डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 के नाम से वो नाम उसके रखता जाता है, लेकिन जब आप इसको सेव करते हैं तो वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसको किसी ऐसे नाम से सेव करें जो कल को आपको उसको सर्च करना पड़े या आपको यूज़ करना पड़े तो आप उस नाम से उसको देखें और डायरेक्टली उसको ओपन कर सकें। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि आपने ऑफिस के अंदर काम किया है और उसके अंदर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है तो उसका नाम एप्लीकेशन रख दें। अगर आपने कोई नोटिंग बनाई है, नोट बनाया है, तो उसका आप नाम नोटिंग रख दें। अब नोटिंग डिफरेंट चीज़ों की हो सकती है, किसी फ़ंड को रिलीज़ कराने के लिए हो सकती है, या जो आप उसका नाम रखना चाहें तो उस नाम से उसको सेव करें। उसकी डेट भी आप साथ डाल सकते हैं, तो उस तरह आपके लिए आसानी होगी, उसको आप दोबारा सर्च कर सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, ये आपके पास एक बटन नज़र आ रहा है। इसका बटन का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है उसको आप सेव करना चाहते हैं। यानी इसके अंदर अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, लिखता हूँ, तो जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट इसको वैसे ही क्लोज़ कर दें, सेव किए बगैर क्लोज़ कर दें, तो आपके पास जो भी आपने काम किया वो सेव नहीं होगा। तो इस बटन से आपको जब आप क्लिक करते हैं तो वो आप को ये एक दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि जब आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो देखिए आपको नीचे नज़र आ रहा है सेव, और ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है Ctrl+S। ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। ये हम बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं भी करते तो Ctrl+S कीबोर्ड से अपने आप क्लिक करें तो यही फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, सेव करने वाला। उसके बाद ये आपको राइट साइड पे एक एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब है अनडू, यानी जो भी आपने काम किया है, टाइपिंग में आपने काम किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं लिखता हूँ माई, कैप्स लॉक ऑन हो गया, नेम इज़ ज़का। अब मैंने लिखा माई नेम इज़ ज़का। अब देखिए इसको अगर मैं क्लिक करूं तो ये उसने अनडू कर दिया। अब रीडू करने के लिए मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो ये देखिए रीडू हो गया, वही काम दोबारा से हो गया। ये अनडू है और ये बटन आपका रीडू है। अब चलते हैं बॉटम की तरफ। अगर आप स्टेटस बार ये नीचे देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पेज 1 ऑफ 1। ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल 1 पेज है और पहले पेज के ऊपर ही आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर एंटर करता हूँ, एंटर करते 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 ये देखें पहला पेज जैसे ही आपका ख़त्म हुआ तो ये नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली चला गया। अब देखिए स्टेटस बार के ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेज 2 ऑफ 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 पेजेस हैं और इस वक्त हम सेकंड पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर लिख दिया माई नेम इज़ ज़काउल्लाह। अब हमारे पास टोटल 2 पेजेस हैं। अगर मैं पहले पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टेटस आपका चेंज हो जाता है, पेज 1 ऑफ 2, यानी टोटल 2 पेजेस हैं और फर्स्ट पेज के ऊपर कर्सर है हमारा। उसके बाद
नेक्स्ट जो आपको ये वर्ड्स नज़र आ रहा है, ये टोटल आपका जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर जितने भी वर्ड होंगे उसको ये काउंट करके आपको यहाँ पर शो करवाएगा। वर्ड जो है जहाँ आप स्पेस डालेंगे दरमियान में, स्पेस डालेंगे दरमियान में, वहाँ उस स्पेस से लेकर वो उस वर्ड को वो काउंट कर लेगा। इस वक्त हमने टोटल 8 वर्ड्स लिखे हैं। अब देखिए ये ज़काउल्लाह कंप्लीट नेम है, लेकिन अगर मैं टॉप पे जाऊँ तो टॉप के ऊपर सिर्फ ज़का मैंने लिखा है, तो ज़का भी एक वर्ड है और ज़काउल्लाह भी एक वर्ड है पूरा का पूरा, तो इसको एक वर्ड वो काउंट करेगा। इस तरह टोटल वर्ड्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास कितने वर्ड्स आपके इसके अंदर हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने देखें शो कर रहा है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप इस आइकॉन को देखें तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट के ऊपर जितना भी आपने टाइपिंग की हुई है उसकी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए ये बटन दिया गया है आपके सामने। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए राइट साइड के ऊपर ZAKA, यानी वो सजेशन ये दे रहा है कि आपने अगर ये नेम लिखा है ज़का तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। मैं अगर इसी तरह रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इग्नोर को क्लिक कर दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ ये ज़का लिखा हुआ है तो इग्नोर ऑल को क्लिक कर दूँगा, तो पूरे के डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी ज़का का वर्ड आएगा वो तमाम को इग्नोर कर देगा, उसको रेड अंडरलाइन नहीं करेगा। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी मैं लिखूँ तो वो उसको अंडरलाइन ना करे, वो एक डिक्शनरी का पार्ट बन जाए, तो मैं उसको ऐड पे क्लिक करूँगा तो वो हमारी डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। आपने गौर किया होगा कि नेक्स्ट पेज के ऊपर जब मैंने ये ज़काउल्लाह पूरा वर्ड लिखा तो इसको इसने अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर तो ज़काउल्लाह भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया था और इसलिए उसने इसको अंडरस्टैंड किया कि ये ज़काउल्लाह जो है वो पूरा पूरा वर्ड है। इसी तरह अब इसको अगर आप देखें इग्नोर करते हैं तो फिर इग्नोर भी हो जाएगा, अगर आप इसको चेंज करते हैं तो चेंज पे आप क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा, अगर आप तमाम को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम ही चेंज हो जाएंगे। ये नहीं, ये डॉक्यूमेंट पूरा जो है ना चेंज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो बटन ये आपको स्टेटस बार पे नज़र आ रहा है, ये है आपकी लैंग्वेज का, कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो किस लैंग्वेज के अंदर आप बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट की हुई है, तो उसी के अंदर मेरा डॉक्यूमेंट बन रहा है। अब आप आ जाएं राइट साइड पे, तो राइट साइड पे ये पेज के लेआउट के लिए 3 बटन्स आपको दिए गए हैं। पहला बटन जो है रीड मोड है, रीड तो आप इस तरह भी कर रहे हैं लेकिन वो आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर फुल स्क्रीन हो जाएगा और आपको ये पेजेस दिखाएगा कि पहले पेज के ऊपर आपने ये लिखा हुआ है, दूसरे पेज के ऊपर आपने ये लिखा हुआ है, इस तरह ऑनवर्ड आपको पेजेस दिखाता जाएगा और एट दी एंड जो है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो ना आपको शो करवा देगा। उसके बाद मिडल में हम ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में खड़े थे, प्रिंट लेआउट है कि हमने जब अगर प्रिंट लेना है तो वो डॉक्यूमेंट किस किस जगह पे वो डॉक्यूमेंट हमें वर्ड्स कहाँ पर नज़र आएंगे, उसका मार्जिन क्या होगा, लेफ़्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, किस तरह नज़र आएगा। और लास्ट पे जो आपको नज़र आ रहा है थर्ड, वो है वेब लेआउट, कि वेबसाइट के ऊपर वो किस तरह का उसका व्यू नज़र आएगा। और उसके बाद लास्ट पे अगर आप देखें तो ये जूम के लिए बनाया गया है। अब जूम क्या होता है कि जूम ये है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपने रखा हुआ है जो प्रिंट होना है वो 10 का है या 12 का है, उसमें डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आई साइड वीक है, आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है उसको पढ़ने में, रीड करने में, तो फिर आप क्या करते हैं, जैसे मैंने ये देखें जूम 160 किया हुआ है, तो ये बेसिकली जो सामने आपको फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आ रहा है ये इतना बड़ा नहीं है। इसको अगर मैं डिफ़ॉल्ट में करूं तो ये देखिए 100 पे जाके इसको मैं देखूंगा तो ये फ़ॉन्ट साइज़ मैं यूज़ कर रहा हूं जो कि प्रिंट होके हमारे सामने आएगा। और अगर इसको मैं प्लस करता जाता हूं तो ये देखिए जूम आपके सामने बढ़ता जा रहा है, तो ये जूम को एडजस्ट करने के लिए होता है। उसके बाद ये है कि ये देखिए राइट साइड पे ये आपको स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है, इससे पेज को आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 2 पेजेस ऐड कर दिए इसलिए 2 पेजेस तक जाके स्क्रॉल बार एंड हो जाएगा। अगर नेक्स्ट पेजेस भी होंगे तो ये स्क्रॉल बार और भी नीचे आपको ले जाएगा। इसी तरह बॉटम पे आप अगर देखें तो कोई स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं जूम इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये देखिए जूम मैंने इंक्रीज़ किया तो स्क्रॉल बार नीचे भी शो हो गया। तो लेफ़्ट और राइट आप मूव करके उस पेज के राइट और लेफ़्ट देख सकते हैं।
अगर उस वो एडजस्ट हो रहा है उसके अंदर तो फिर ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये देखें, ठीक है, जूम हो गया। तो ये था हमारा पहला जो स्टार्टिंग कि हम उसको अंडरस्टैंड कर लें कि उसका लेआउट क्या है, लेआउट पे डिफ़ॉल्ट में जो बटन हमें नज़र आते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। बाकी जब हम इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो ये देखें फ़ाइल का मेन्यू, इंसर्ट का मेन्यू, उसके अंदर बहुत सारे बटन और बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। तो उसको हम जैसे जैसे रीड करते जाएंगे, आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे, तो उम्मीद है कि आप इसको अगर मेरे मुकम्मल कोर्स को सुनेंगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ऑनलाइन जो है वो उस पे काम करके, उसको सुन के, तो इसको मुकम्मल जो है सीख सकते हैं। आप खुद भी सीख सकते हैं, आप अपने बच्चों से भी कहें कि वो भी इसको सुने, और मैं कोशिश करूँगा इसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो ये मेरी पहली वीडियो है वर्ड के ऊपर, और इसी तरह मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ बनाता जाऊंगा और आप इसको देखते जाएं, सुनते जाएं और इसको सीखते जाएं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी के साथ यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकेंगे, और इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए इसी जोशो जज्बे के साथ आपके लिए नई वीडियोस तैयार करता रहूँगा।